लेकर काफी कुछ आस लगाए बैठी हैं। वहीं कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र भी बजट में काफी उम्मीद लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षा को जीएसटी और अन्य टैक्स से दूर रखना चाहिए ताकि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मिल सके। और इसके साथ ही किताब पेन पेंसिल से भी टैक्स हटाने की बात कही है। बजट को लेकर इंडिया न्यूज के कोटा संवाददाता योगिन बहावर की ये खास रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा आगामी फरवरी में पेश होने वाले बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन शिक्षा नगरी कोटा में लगातार इस बजट को लेकर हमेशा एक अपेक्षा सरकार से जताई जाती है। एजुकेशन सेक्टर के मामले में, शिक्षण संस्थान के मामले में टैक्स हटे, जीएसटी हटे, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जाते हैं। लेकिन शिक्षा नगरी कोटा में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है और किस तरह से बजट को बच्चे समझते हैं, ये एक अलग ही बात है। लेकिन जो जीएसटी की बात हमेशा की जाती है उसको लेकर लगातार प्रयासरत सरकार भी है। लेकिन बच्चे जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि शिक्षा के ऊपर से जीएसटी हटनी चाहिए। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप जीएसटी की बात लगातार सामने आती है कि शिक्षा पे लगातार जीएसटी रखती है, उसको हटनी चाहिए। आप इस बजट से क्या उम्मीद करते हैं और आप पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हो सरकार के सामने? सर, मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि फ्री एजुकेशन, मतलब स्टडी मटेरियल्स या तो इतने हाई होते हैं या तो फीस इतनी हाई होती है जिससे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। या फिर हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो उसमें जो है कि उतना बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल से डायरेक्ट लोग प्राइवेट स्कूल प्रेफर करते हैं। और प्राइवेट स्कूल का जो है कितना हाई होता है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब स्टडी का एजुकेशनल जो भी बहुत हाई होता है, इसकी वजह से सारे लोग सही से पढ़ नहीं पाते हैं और वो बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से तो मतलब एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। इक्वलिटी की बात हमेशा सामने आती है कि सभी को एक समान इक्वलिटी से शिक्षा मिलनी चाहिए। इस बजट से क्या लगता है, इक्वलिटी पर बात की जाएगी? मेरे अकॉर्डिंग तो बात करनी चाहिए और साथ साथ रिजर्वेशन पे भी उठानी चाहिए सवाल, क्योंकि एजुकेशन का मतलब अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमें ज़्यादातर इस पे ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादातर लोग इक्वल रहे, मतलब इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए। अफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए और सब तक पहुंचना चाहिए एजुकेशन, लेकिन ऐसे बायसनेस मतलब रिजर्वेशन दे के मतलब हम लोग सोसाइटी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग रिजर्वेशन और अफोर्डेबल एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। एक बात लगातार सामने आती है कि शिक्षा को जो है रिजर्वेशन से हमेशा दूर रखना चाहिए, सबको इक्वल शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इक्वल शिक्षा मिलने के लिए लगातार प्रयास सरकार की तरफ से भी उठाए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनका अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या समझते हैं आप? बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें लगती हैं कि इस बार कुछ बजट में कुछ बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है? एक तो ये जो अनवांटेड चीज़ें जैसे कि पेन, पेपर और स्टेशनरी आइटम्स, इनसे जीएसटी नहीं होना चाहिए। और रिजर्वेशन में मैं ये बोलना चाहूँगी कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 2 तरह के रिजर्वेशंस होते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होते हैं। जैसे कि मैं एक आईटी एस्पिरेंट हूँ, इसमें एक रिजर्वेशन होता है एससी एसटी को लेकर। अब ये रिजर्वेशन उनको क्यों दिया जा रहा है? देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव पर्सन्स जिनको ये रिजर्वेशन नहीं चाहिए होता है और उनकी वो पता होता है कि मेरे पास रिजर्वेशन है, तो वो थोड़ा कम पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनका रिजर्वेशन की ये क्राइटेरिया की वजह से उनको मेहनत करने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और दूसरा होता है एक गर्ल्स को एक अलग से रिजर्वेशन मिलता है। अब बहुत सारे ऐसे लड़कियां होते हैं जो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है और फाइनली उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उसके ऊपर तो रिजर्वेशन था, तो शायद इसलिए वो अच्छे मार्क्स कर रही है। तो इसलिए रिजर्वेशन शुड नॉट बी देयर। रिजर्वेशन की लगातार बात सामने आती है। इसके अलावा और चीजें, इक्वलिटी की बात सामने आती है कि शिक्षा को एक समान रखना चाहिए, बच्चों पर इसका असर ना पड़े, इसका भी विशेष तौर पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इस बजट से क्या लगता है आपको, किस तरह से इस बजट के अंदर शिक्षा से रिलेटेड कुछ अच्छा हो ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके? तो मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमको मतलब हमारी कंट्री में अगर एजुकेशन को बढ़ाना है तो उसके लिए शायद जो कुछ अनडेवलप्ड एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उन पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना चाहिए और जो फंड्स में लाइक करप्शन वगैरह होता है उस पे थोड़ा काम करना चाहिए, तभी लाइक थोड़ा फेयर रहेगा। केडी सर हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार कोचिंग चलाते हैं, आप संभालते हैं। केडी सर, बच्चों से भी हमारी बात हुई है, युवाओं से हमारी बात हुई है, अलग एजुकेशन सेक्टर के लोगों से भी बात हुई है।
सब लोगों का, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि शिक्षा के ऊपर जो जीएसटी लगी हुई है वो हटनी चाहिए और शिक्षा को और बेहतर करना चाहिए ताकि शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों तक भी शिक्षा पहुंच सके। इसको लेकर क्या लगता है आपको, बजट जो आने वाला है उसमें शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? देखिए, मेरा जस्ट एक सुझाव है कि जो जीएसटी है उसमें मेनली जो किसी भी वर्ग के छात्र हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, उनके लिए जो एसेंशियल थिंग्स हैं जैसे कि आपका कॉपी है, बुक्स हैं, पेन है, इसके अलावा जब बच्चे कोटा में आते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं या फिर यहाँ पर फ़ी देते हैं, तो इन पर जो है जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, जीएसटी फ्री होना चाहिए। अब इसके अलावा आप ये देखो कि जहाँ कहीं भी हम सोचे, ओके, इवन हम कहीं चलते भी हैं, सपोज कि आपको बच्चे जो है किसी दूसरे कॉलोनी से इस कॉलोनी में आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं, तो ऑटो रिक्शा वाले को भी इनडायरेक्टली हमें जीएसटी देना पड़े। तो इन सारी चीज़ों पर जो है पहल करनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इन पर जो है बैठे चर्चा करें और फाइनली जीएसटी को एटलीस्ट जो स्टूडेंट है, ओके, जो मतलब केजी से लेकर के पीजी तक के स्टूडेंट हैं, इनके ऊपर से जो शिक्षा का है उस पर से जीएसटी बिल्कुल हट जानी चाहिए, बिल्कुल ये एजुकेशन फ्री होना चाहिए जीएसटी से। अच्छा, एक एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि कोटा एजुकेशन हब है, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो और सरकार की भी लगातार निगाह कोटा पर ज्यादा रहती है क्योंकि एजुकेशन सेक्टर कोटा है और लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान बनना चाहिए या ऐसी चीजें और डेवलप होनी चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान शिक्षा नगरी कोटा पर आए और यहाँ के जो कोचिंग एरिया है वहां पर जिस तरह का शिक्षा बच्चों को मिल रही है वो और बेहतर हो सके? तो बजट में इस तरह का प्रावधान बनना चाहिए या बजट में इस तरह की उम्मीद आपको लगती है कि खासतौर से जो बच्चे हैं वो एजुकेशन सेक्टर से लगातार जुड़े रहें, कोटा से लगातार जुड़े रहें, तो उनको शिक्षा भी अच्छी मिलेगी, बेहतर माहौल कोटा का मिलेगा? तो इसको लेकर क्या लगता है, बजट में लगता है कि उम्मीद है कि इस एजुकेशन सेक्टर को और अधिक डेवलप किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोटा को शिक्षा का काशी कहा है, ठीक है, तो उन्होंने यदि कहा है इस चीज़ को तो उसको चरितार्थ करने के लिए हमें बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्पेशली जो टैक्सेस हैं उसमें इस तरह से बदलाव करना चाहिए कि लोगों के ऊपर बर्डन कम आए और वो यहाँ पर मूव कर सकें, चाहे वो यहाँ पर आने में हॉस्टल की फैसिलिटी हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो फ़ी देते हैं उनकी फैसिलिटी हो या फिर रहने खाने की, मतलब हर एक चीज़ से जो है यदि उनको आउट एरिया से यहाँ पर थोड़ा सा कम दिया जाए तो फिर वो जो है अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग आएंगे और कोटा का ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंट है होगा और अनडाउटली रेवेन्यू जनरेट होगा। तो निश्चित तौर पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और अलग अलग बेहतर सुविधा कोटा को मिले इस बजट से, वो लगातार उम्मीदें बच्चे भी लगा रहे हैं, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर्स भी लगा रहे हैं, यहाँ के कोचिंग संस्थान भी लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बजट में कहीं ना कहीं एक अच्छी उम्मीद कोटा को मिलेगी क्योंकि शिक्षा की काशी ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और शिक्षा की काशी को और अधिक डेवलप करने के लिए और अधिक बेहतर बनाने के लिए सुख सुविधाएं जो है वो मुहैया कराने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनको और डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं सबको प्रयास करने हैं, लेकिन बजट के अंदर शिक्षा को लेकर एक विशेष जो है ध्यान पूरे देश का है, खास तौर पर कोटा का है क्योंकि एजुकेशन सेक्टर कोटा को कहा जाता है, शिक्षा की काशी कहा जाता है और यहाँ के एजुकेशन सेक्टर्स को इस बजट से किस तरह की उम्मीद है ये तो बजट में पता लग जाएगा, लेकिन शिक्षा की बात की जाए तो खास तौर से शिक्षा का इस बजट पर बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान है। कैमरा पर्सन